नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस पाठशाला में। चलिए स्टार्ट करते हैं एलपी का जीके जीएस का प्रीवियस क्वेश्चन जो कि 25 नवंबर 2024 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, अभी जो कल सुबह पेपर होगा इसमें ये इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी तरह मॉडल पेपर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 2023 संबंधित अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन खाते का वार्षिक ऑडिटर किसे कहा जाता है? तो उसे कैग कहते हैं। आपसे इसका पहला सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सितंबर 2023 में जम्मू कश्मीर के कचरे के खिलाफ जंग के लिए एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उसे बाना सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दूसरा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी बजट प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? उसे संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन करना होता है। ऑप्शन चौथा सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर चौथा है, हरित क्रांति के पहले चरण में HYB बीजों के उपयोग से मुख्य रूप से किन राज्यों को लाभ हुआ था? तो पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को लाभ हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से प्रश्न पर विचार कीजिए। ये दिया है कि वो गैस जो बॉयल्स का नियम जो कि चार्ल्स के नियम और एगेड्रो के नियम का पालन करता है, उसे आदर्श गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बी वाला दिया है कि गे लुकास के नियम के अनुसार स्थित आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सी दिया है कि सिलिकॉन आवर्त सारणी के वर्ग 14 और आवर्त 3 में मौजूद है। तो ये ऑप्शन इसका तीनों सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठा है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा टंकेश्वर हजारिका बोर बयान को दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन इसका चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में अमृतसर के किस संधि या अधिनियम के दौरान हुआ था जिसे अंग्रेजों के मुकदमे चलाए गए थे, बिना गिरफ्तार के जेल में डालना की अनुमति दी गई थी? तो उसे रोलेट एक्ट कहा था। ऑप्शन सातवां सही, इसका चौथा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, तीरंदाजी लक्ष्य पर एक्स रिंग आंतरिक रिंग होती है, उसे 10वीं रिंग कहते हैं। पहला सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं? तो निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ऑप्शन इसका पहला सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यापक और व्यापक आधार पर संकीर्ण शीर्ष वाला भारत का जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार की जनसंख्या संरचना को दर्शाता है? तो उसे विस्तृत कहते हैं। ऑप्शन पहला सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला दिया है, भारत में हरित क्रांति काफी हद तक गेहूं क्रांति है, क्योंकि 67 से 68 तक और 2003 से 4 में के बीज गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई थी। ठीक, जबकि कुल अनाज का उत्पादन केवल 2 गुना वृद्धि हुई। दूसरा सही है कि इसके परिणाम स्वरूप और 68-69 में 131 ट्रिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ, जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक में से एक रहा। ये कथन इसका दोनों सत्य है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्टेडियम हॉकी मैच के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो कलिंगा स्टेडियम जो है, ऑप्शन दूसरा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, उस्ताद बिंदा खां का संबंध किस वाद्य से है? तो इनका संबंध जो है सारंगी से है। ऑप्शन पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिंग अनुपात का उपयोग प्रति खाली डैश पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या के वर्णन करती है? तो 1000 पर। ऑप्शन पहला सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में लौ युग खाली डैश काल से जुड़ा है, जो कि लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक चला था? तो वैदिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बैडमिंटन में एक तेज और निचला शॉट जो कि नेट के क्षैतिज उड़ान भरता है, उस खाली डैश के रूप में जाना जाता है, उसे ड्राइव कहते हैं। ऑप्शन
चौथा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य में अपनी गरीबी उन्मूलन योजनाओं का उन्नत संस्करण गुरी गुरी नोदई पेश किया गया था? तो असम में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान खाली डैश में निहित है? तो भाग भाग 3 में है, ऑप्शन दूसरा सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में खाली डैश किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में जिसकी शक्तियां राज्यों की तुलना में अधिक सीमित हैं उसका निर्माण में भाग कर सकता है, तो उसे केंद्र सरकार कहते हैं। ऑप्शन पहला सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 है, माथो नागरंगा का संबंध किस राज्य से है? केंद्र शासित प्रदेश से, तो लद्दाख से है। ऑप्शन दूसरा सही है। ठीक है, धन्यवाद।